अगर ये चेंजेस, क्योंकि ईवीएम जब खुलेगा तो सारे का एक साथ खुलेगा, और सारे का एक साथ खुलेगा तो अगर 2 घंटे 1.5 घंटे ये मेंटेन एक लगातार गैप बढ़ता रहा, वो अचानक रिवर्स करे दूसरे घंटे में, या अनिल विज कुछ कह रहे हैं, अनिल विज कुछ कह रहे हैं। नहीं है, कांग्रेस तो हर चीज को भुनाने की कोशिश करती है। कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति, तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। सब इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है, जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना होगी। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे, उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी। जिस तरह से ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजा आएगा, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है, इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। तो आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लगता है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए, जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते। जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने एक कर नहीं। तो अनिल विज को आप यहां पर सुन रहे थे, आत्मविश्वास से एकदम लबरेज यहां पर नजर आ रहे हैं रोहित वो। और एक बार फिर से एक बड़ा बयान, जैसा कि वो दे ही रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा था कि अब सीधा मुलाकात मुख्यमंत्री दफ्तर में वहीं आवास पर ही होगी, और अब एक बार फिर से कि आला कमान अगर चाहेगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा। अब अभी पता नहीं, लेकिन ईवीएम पता नहीं क्यों मुझे ये टर्म बहुत ज्यादा सता रहा है कि मैं इस पे चर्चा करूं। जलेबी बड़ी उसी के इर्द गिर्द घूमती रही, हरियाणा की जलेबी क्या होगी वो पता नहीं, लेकिन अभी ईवीएम जरूर ट्रेंड करेगा। भी कुछ इसी तरह से जलेबी की तरह हो रहे थे। नहीं, ये बड़ा नेशनल इशू बनने जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये किसी के भी कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग होती है उससे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या। 1.5 घंटे एक ट्रेंड, और आप जानते हैं ईवीएम खुलता है तो सब सही एक साथ खुलता है, ऐसा नहीं हुआ दक्षिण हरियाणा का अलग खुलेगा, उत्तर हरियाणा का अलग खुलेगा। हर जगह रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो ऑफिशियल होता है इंचार्ज, वो अपने ईवीएम से एक साथ खोलता है। ईवीएम बेचारी पर फिर दोष आ जाएगा। सर आप कमेंट देते रहिए, लेकिन आंकड़े भी बताते चले ना। इस बार बीजेपी 48 और कांग्रेस 38। जी, ये 10 का फासला हो गया। अब बहुमत किसके पास वो नजर आ रहा है। नहीं, अभी 15 मिनट पहले जो चीज बिल्कुल उल्टा, और उल्टा में भी इतना उल्टा नहीं था सर, ये गैप बहुत बड़ा था। बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी, 20-22 पे थी। मतलब 62 मैंने कैलकुलेट किया तो 62 पे कांग्रेस करीब 1 घंटा रही है, और लगातार 62 पे मेंटेन करी, जबकि बीजेपी 30 से नीचे थी। और एक और जो डेटा इंटरेस्टिंग है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का, कि कांग्रेस का जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट है वो बीजेपी से ज्यादा है। अच्छा, कांग्रेस को 41.32% वोट मिला है, जबकि बीजेपी को 38.13%। बहुत बड़ा फासला है। हाँ, बड़ा फासला है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को, हाँ, बाईपोलर में होता ये है कि ये बड़ा अजीब सा होता है कि बाईपोलर में हो सकता है कि आपके वोट परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ जाता है तो ओवरऑल बढ़ जाता है, लेकिन सीटें कम आए। ये बहुत कॉमन एफपीटीपी का है। एक काम करें सर, एक बार बीजेपी से पहले रिएक्शन ले ले, थोड़ा सा वक्त उनको मिल गया बोलने का। मुझे लगता है तो लड्डू भी निकलने वाले होंगे, जो लड्डू अंदर रखे हुए। विकास बता रहे थे कि अंदर पैक रखे। लड्डू मंगाए कि जलेबियां मंगाई है, क्योंकि नतीजे तो यहाँ कुछ जलेबी की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। शिवम छावड़ा,
अभी तो मुस्कुराने का वक्त है वैसे। जी लगता है कि शिवम जी को भी भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये क्या हुआ, क्या अचानक कैसे। जलेबी भाई ऐसा है, हम तो जलेबी हम तो नहीं हम तो जलेबी पहले भी खाते थे, आज भी खाते हैं और कल भी खाएंगे। ये जो नए नए जलेबी खाने वाले पैदा होते हैं, इनको दिक्कत होती है, हमको दिक्कत नहीं होती है। हम हर स्थिति के अंदर में शानदार रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ रोहित भाई, मेरी मुस्कुराहट पहले समय से लेकर के अंत तक आपको ऐसी ही दिखाई देगी, क्योंकि मैंने कहा ना, हमको अपने काम पर विश्वास है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हरियाणा की जनता ने भ्रष्टाचार युक्त शासन भी देखा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी देखा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि लोग